बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरे एक विशाल जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर, जो ताकतवर तो था, लेकिन कभी कभी गुस्से में गलत फैसले भी कर बैठता था। लोमड़ी सबसे चालाक थी, बंदर सबसे शरारती, हाथी सबसे बुद्धिमान और शांत, गधा सीधा सादा लेकिन मेहनती, ऊंट धैर्यवान और सहनशील। एक साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई, नदियां सूखने लगीं, फल फूल कम हो गए, जानवरों में बेचैनी फैल गई। रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। शेर ने सभा बुलाई और दहाड़ते हुए बोला, अगर जंगल में अनुशासन नहीं रहा तो मैं सख्ती करूंगा। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, सख्ती से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। बंदर पीछे से फुसफुसाया, राजा तो बस दहाड़ना जानता है। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं जंगल की परेशानी का हल निकाल सकती हूं। शेर को अपनी ताकत पर घमंड था, फिर भी बोला, ठीक है, लेकिन अगर नाकाम रही तो सजा मिलेगी। लोमड़ी मुस्कुरा दी। उसने तय किया कि वह सब जानवरों की असली परीक्षा लेगी। उधर बंदर ने मौका देखकर शरारत शुरू कर दी। वह कभी गधे के कान खींचता, कभी ऊंट की पीठ पर चढ़कर नाचता। गधा परेशान होकर बोला, भाई बंदर, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ता हूं? बंदर हंसकर बोला, मजाक कर रहा हूं। हाथी यह सब देख रहा था, लेकिन चुप रहा। एक दिन हाथी ने सबको समझाया, जंगल की परेशानी का हल मिलजुल कर ही निकलेगा, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊंट ने धीरे से कहा। ऊंट ने धीरे से कहा, सही कहते हो हाथी भाई, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बंदर ने बात नहीं मानी। लोमड़ी ने घोषणा की, कल जंगल में एक बड़ा इम्तिहान होगा। जो पास होगा वही राजा का सबसे भरोसेमंद साथी बनेगा। सब जानवर उत्साहित हो गए। पहले इम्तिहान में सबको धूप में खड़ा रहना था। ऊंट आराम से खड़ा रहा, गधा चुपचाप सहता रहा, हाथी शांत रहा, बंदर थोड़ी देर में उछलने कूदने लगा, शेर गुस्से में दहाड़ने लगा। लोमड़ी ने नोट कर लिया, दूसरे इम्तिहान में एक गड्ढा पार करना था। शेर ने छलांग लगाई और फिसल गया। बंदर ने मजाक किया और खुद भी गिर पड़ा। हाथी ने सूझबूझ से पेड़ गिराकर रास्ता बनाया। गधा और ऊंट उसी रास्ते से सुरक्षित निकल गए। तीसरे इम्तिहान में सबको मिलकर एक सूखे तालाब में पानी लाना था। पहले कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर गधा बोला, मैं मेहनत करूंगा। ऊंट पानी ढोने लगा। हाथी ने रास्ता साफ किया। बंदर शर्मिंदा होकर मदद करने लगा। यह देखकर शेर को भी अपनी गलती समझ आई। लोमड़ी ने सबके सामने कहा, यह इम्तिहान ताकत का नहीं, समझ और एकता का था। उसने शेर की ओर देखा। महाराज, राजा वही होता है जो सबकी बात सुने। शेर ने सिर झुका दिया। आज मुझे सच्चा सबक मिला। शेर ने ऐलान किया, आज से जंगल में फैसले मिलजुल कर होंगे। बंदर ने माफी मांगी। गधे को सम्मान मिला। ऊंट को धैर्य का प्रतीक माना गया। हाथी को सलाहकार बनाया गया और लोमड़ी को बुद्धि का सम्मान मिला।